बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल आने वाला है जो नीतीश कुमार का सीएम का ताज ले उड़नछू हो जाएगा। जी हाँ, नीतीश का पत्ता कट चुका है। राजनीति से उनके 9-2-11 होने का समय आ गया है। एनडीए गठबंधन चुनाव तो नीतीश के चेहरे पर लड़ रहा है, लेकिन जीतने के बाद वो सीएम नहीं बनेंगे। उनकी कुर्सी किसी और को दे दी जाएगी। अमित शाह, नितिन गडकरी और चिराग पासवान, सबके बयानों से यही संकेत मिल रहे हैं। ऊपर से नीतीश की मानसिक हालत पर सवाल अलग से है। चर्चा है कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, बस नाम के सीएम है। सारे फैसले बीजेपी ले रही है। बीजेपी जो चाहती है वो करती है। नीतीश कुछ बोल भी नहीं पाते और अब तो उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने का प्लान तैयार कर लिया है बीजेपी ने। दरअसल भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों ने सीएम नीतीश को लेकर सस्पेंस क्लियर कर दिया है। चाहे अमित शाह हो या नितिन गडकरी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम चौपाल में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार तो बनेगी, मगर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना चुनाव परिणाम आने के बाद तय होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस फैसले में भाजपा, जेडीयू और एनडीए के हाईकमान की सहमति जरूरी होगी। गडकरी ने यह भी कहा कि मैं अकेला हाईकमान नहीं हूं जो कोई बात तय कर लूं। इस तरह के फैसलों में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। वहीं दूसरा संकेत अमित शाह के बयान से मिला। पटना में आयोजित पंचायत आज तक कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल ही फैसला करेगा। सीएम फेस के सवाल के जवाब में शाह ने कहा, मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूँ? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। चुनाव के बाद विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। इस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि सीएम एक बार फिर वही बनेंगे। ये बात अमित शाह ने नहीं कही। ये बयान सुनकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। लोग सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं कि नीतीश का खेल खत्म। और इस बीच चिराग पासवान ने भी आग में घी डालने का काम किया है। लोजपा चीफ ने शाह के बयान को सपोर्ट करते हुए कहा कि अमित शाह जी सही कह रहे हैं, चुनाव बाद विधायक ही सीएम चुनेंगे। सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात? चिराग का ये बोलना कोई साधारण बात नहीं है। लंबे वक्त से उनकी सीएम बनने की खिचड़ी पक रही है। बीजेपी के इस फैसले से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो चिराग पासवान ही है। वो भी सोच रहे हैं कि नीतीश हटे तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। चिराग ने कई इंटरव्यू में पहले ही इशारा किया है, ये कहते हुए कि एनडीए में नई लीडरशिप की जरूरत है। मतलब साफ है, नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है और नए दावेदार अब बीजेपी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के इस फैसले का एक कारण नीतीश की बिगड़ती मानसिक हालत भी बताई जा रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि नीतीश अब दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, बार बार गलतियां करते हैं, मीटिंग में नाम भूल जाते हैं, फैसले लेने में कंफ्यूज रहते हैं। कहा जा रहा है कि अब वो बस नाम के सीएम रह गए हैं। सीट शेयरिंग हो या मंत्रिमंडल विस्तार, सारे फैसले बीजेपी ही लेती है। ऐसे में बीजेपी क्यों बोझ उठाए? अगर वो इस चुनाव के बाद नीतीश को किनारे कर देती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जेडीयू के 12 सांसद केंद्र सरकार के लिए जरूरी हैं, लेकिन सीएम वो अपना आराम से ला सकती है। बहरहाल चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं, तब तक सस्पेंस बरकरार रहेगा। अब देखना होगा नीतीश फिर से सीएम बन पाते हैं या फिर भाजपा कोई नया चेहरा लाएगी।